अधिकतर लोग जो गलती करते हैं मैंने देखा हूं कि जब उसका वर्डप्रेस सही तरीके से वर्क नहीं करता है किसी मिस्टेक की वजह से, तो लोगों से जो उसको सोल्यूशन मिलता है कि भाई आप वर्डप्रेस को रीसेट कर दो, तो लोगों ने आता है अकाउंट को ओपन करता है और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे डीएक्टिवेट अकाउंट के अंदर क्लिक कर देता है और सारे के सारे मेहनत जो है पानी में चला जाता है। क्योंकि जैसे आपने डीएक्टिवेट अकाउंट के ऊपर क्लिक करेंगे सो आपके सारे के सारे डेटा मतलब कि आपका होस्टिंग का जो अकाउंट है वही चला जाएगा। इन केस अगर आपका भी ऐसा कुछ हो जाए या फिर आपकी दोस्त या फिर आपकी पहचान वालों की कुछ ऐसा हो जाए होस्टिंगर की जो है उसका अकाउंट ही डिलीट हो जाए, तो उसको कैसे रिकवर किया जा सकता है। और जो एक पॉइंट के ऊपर मैं खास करके बात करना चाहता हूं आप लोगों के साथ जो इस टॉपिक के ऊपर वीडियो नहीं है यूट्यूब पे, मतलब कि जब होस्टिंगर की होस्टिंग को परचेज किया जाता है और वहां पे जो सर्वर लोकेशन को सेट किया जाता है ना, उसको आप बाद में चेंज नहीं कर सकते हो। अगर आपने मतलब खरीदने के टाइम आपने जो है इंडिया से बाई गलती से मतलब मिस्टेक जो है आपने यूएस की सर्वर ले लिया या फिर आप जो है कनाडा का सर्वर ले लिया, तो आप बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते हो। बट इसको भी मैं यहाँ पे करके दिखाऊंगा कैसे करना है, कैसे जो है आपको अगर आपका कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कैसे जो उनकी मतलब उनका सपोर्ट ले सकते हो और सपोर्ट कितना स्ट्रांग है वो भी आपको पता लग जाएगा। तो कंप्लीट वीडियो को देखते रहिए, आपको बहुत कुछ नया चीजें सीखने को मिलेगा। जैसे अपने जो है लॉगिन करेंगे तो इस टाइप ऑफ पेज आपके सामने आ जाएगा और आपका जो डोमेन नेम है मतलब आपका जो प्रोडक्ट है जो आपने परचेस करके रखो, यहाँ पे आपने होस्टिंग परचेस किया हो तो होस्टिंग दिख जाएगा। अगर आपने डोमेन भी परचेस किया हो तो होस्टिंग के नीचे आपको डोमेन भी दिख जाएगा। बट फिलहाल के लिए मेरे यहाँ पे देख सकते हो कि एक शेयर होस्टिंग खरीदा गया है और इस शेयर होस्टिंग जो है मेरे यहाँ पे प्रोडक्ट के लिस्ट में यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, सो मैं क्या करूंगा, इसको जो है सीधा यहाँ से मैनेज के बटन के अंदर क्लिक करूंगा ताकि इसका जो एच पैनल होता है जो सी पैनल से अलग होता है उसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे कैसे चीज़ें इसके अंदर आपको काम में लेना पड़ेगा। जो जरूरी चीज़ें है मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। राइट, सो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ कि अगर आपने एक शेयर होस्टिंग खरीद दो, होस्टिंगर से एक जो है छोटा वाला प्लान शेयर होस्टिंग खरीद दो, तो यहाँ पे साफ लिखा है कि आपने जो है इसके अंदर एक ही वेबसाइट को रन करवा सकते हो। ऐसा नहीं लिखा गया कि आप एक ही वेबसाइट को एक बार रजिस्टर करो उसको चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो उसको आप चेंज करने की मौका आपको मिल जाता है। अगर आपने इस गलतफहमी में रहे कि मैंने जो इसको चेंज नहीं कर सकता हूं, मैंने मान लेता हूं कि आपने किसी डोमेन से यहां पे होस्टिंग परचेस कर लिया, वो डोमेन जो है मतलब उसके ऊपर आपको जो सही तरीके से ट्रैफिक नहीं मिल रही है, बस उस टाइप ऑफ काम करने में आपको मज़ा नहीं आ रही है, तो आप नया डोमेन ले सकते हो और यहाँ पे ये जो एरो है यहाँ पे क्लिक करके आप ऐड वेबसाइट कर सकते हो। यहाँ पे आपने जैसे क्लिक करोगे सो यहाँ पे आपको इस न्यू डोमेन के नाम देना है और यहाँ पे आप एक पासवर्ड भर दीजिए और ऐड वेबसाइट कर दीजिए। और उसके बाद आपको मैं दिखा दूँ यहाँ पे एक चीज़ मिलता है मेन डोमेन सिलेक्ट करने का। सो आगे मैं आपको बताऊँगा, तो मेन डोमेन आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए, वही हो जाएगा आपका मेन डोमेन, मतलब उसके ऊपर ही जो है होस्टिंगर मतलब ये होस्टिंग सर्विस काम करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, लेकिन इस तरह से कोई काम करने से पहले आप पुराना वेबसाइट का भी बैकअप जरूर से ले लीजिए। सो सबसे पहले बात करते हैं, ये रहा आपका डैशबोर्ड। इसके अंदर जैसे आपने क्लिक करेंगे, मैं फटाक से जितना जल्दी हो सके मैं इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इस चीज़ को सीख के रखोगे तो इन फ्यूचर कभी भी अगर आप होस्टिंगर की प्लान को परचेस किए हो या फिर करना चाहते हो तो आपको और किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। राइट, सो यहाँ पे देखो डैशबोर्ड के अंदर आपको जो चीज़ें मेन चीज़ें मिलता है वो फोर्स HTTP क्या है उसके ऊपर मैंने डिटेल्स में बात की थी। फोर्स HTTP को आप एनेबल तब करेंगे, उस वीडियो आप पूरा देख सकते हो, जाके देखो। अब मैं दोबारा इस बात को दोहराना नहीं चाहता हूँ। राइट, सो यहाँ पे देखो कैसे मतलब फ्लास कैसे, मतलब ये फ्लास कैसे का मतलब क्या होता है कि आपके साइट के ऊपर आप जब बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह इंस्टॉल कर देते हो तो वो जो है एक कैसे स्टोर करता है। सो आप यहाँ से बीच बीच में यहाँ पे फ्लास कैसे करोगे तो आपका जितने सारे कैसे है इसको अगर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो आपका कैसे जो है रिमूव हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हो ऊपर में यहाँ पे देखो कैसे क्लियर हो चुका है सक्सेसफुली, मेरे को बता भी। राइट, ठीक है, सो यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आता हूँ। यहाँ पे मेंटेनेंस मोड, मैंने उस दिन आपको बताया था कि मेंटेनेंस मोड क्या होता है कि जब आप वेबसाइट के अंदर कुछ कंस्ट्रक्शन मतलब ऐसे नहीं कि ईंट पत्थर देके आप घर बना रही हो। ठीक है, वेबसाइट के अंदर जब आपने कंस्ट्रक्शन करी हो, कुछ चीज़ों को चेंजेस करी हो, कुछ नया टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी को चेंजेस करी हो, बहुत सारा कुछ नया चीज़ें करी हो, तो उस टाइम आप चाहते हो कि जो है मेरा साइट अभी लोगों के पास नहीं जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक ये चेंज नहीं होता है तब तक लोगों के पास विजुअल नहीं होना चाहिए। ठीक है, साइट तो जाएगा बट लोगों ने जैसे क्लिक करेगा तो उसको दिख जाएगा कि ये साइट अभी मेंटेनेंस में है। राइट, सो लोगों को पता चल जाएगा कि आपने जो है साइट के अंदर कुछ काम कर रहे हो, तो इस मोड को आप एनेबल कीजिए, उसके बाद ही इस तरह का काम कीजिए। आप चाहे तो यहाँ से सीधे वर्डप्रेस को अपडेट कर सकते हो। वर्डप्रेस की जो वर्जन आपके अंदर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है वो आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखो वर्डप्रेस की जो वर्जन है यहाँ पे देख सकते हो कि 5.6.2 आपके साइट के अंदर इनेबल है, बट लेटेस्ट वर्जन जो चल रही है 5.7, तो आपको यहाँ से जो है इसको अपग्रेड कर सकते हो। राइट, बट यहाँ पे जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था कि वर्डप्रेस अपडेट यहाँ पे भी जो है इसको चेंज कर सकते हो। राइट, सो उसके बाद यहाँ पे देखो आप चाहे तो यहाँ से सीधे जो एडिट वेबसाइट कर सकते हो, मतलब यहाँ से सीधे आप जो है वर्डप्रेस सी पैनल के अंदर चल सकते हो, कोई बात नहीं। ठीक है,
सो यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट जो देख सकते हो कि एनेबल है, मेरे को बता रही है लाइट स्पीड कैसे, ये आपको एनेबल रखना होगा, तब भी जो आप इस प्रकार से कैसे को फ्लैश कर सकते हो, कैसे को क्लियर कर सकते हो। क्लाउड फ्लेयर का सेटिंग आपको कर सकते हो, मैं आने वाले एक वीडियो में क्लाउड फ्लेयर सेटिंग बताऊंगा, अभी ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। सो इंस्टॉल अनदर वर्डप्रेस कर सकते हो, मतलब जैसे आपने नया साइट यहाँ पे ऐड करेंगे तो आप जो एक नया वर्डप्रेस भी इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, साथ में दो वर्डप्रेस आप इसके अंदर चला सकते हो, राइट। सो यहाँ पे मैं बैक आता हूँ थोड़ा सा, और बैक आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलता है। सो हम लोगों ने डैशबोर्ड देख लिया है, डैशबोर्ड की जो मेन चीज़ है, और हाँ यहाँ पे डैशबोर्ड के अंदर और एक चीज़ रह गया है, मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे देखो प्लगइन का सेक्शन आपको मिलता है कि जो प्लगइन आपने वहाँ पे इंस्टॉल करके रखो एडमिन पैनल के अंदर वर्डप्रेस की, वो प्लगइन आपको यहाँ पे भी दिख जाएगा। जैसे आपने प्लगइन के एरिया में क्लिक करेंगे, सो प्लगइन के एरिया में जैसे आपने क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कौन कौन से प्लगइन जो है आपके लिए फ़ायदेमंद है वो यहाँ पे आपको सजेस्ट भी करता है, और नीचे कौन कौन से प्लगइन आपने इंस्टॉल करके रखो वो आपको यहाँ पे दिखाता है कि कौन कौन से प्लगइन्स को आपको इंस्टॉल मतलब आपके साइट के अंदर हुआ है, और कौन कौन से प्लगइन्स अभी डिसेबल है। यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो है इंस्टॉल था, बट इन सारी चीज़ें जो है डिसेबल्ड है, ठीक है। सारे के सारे लिस्ट आपको यहीं पर दिख जाता है यार। सो इसलिए इस चीज़ को ध्यान से देखना, बहुत कुछ आपको चीज़ें जो है सीखने को मिलेगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे बैक क्लिक किया हूँ, और यहाँ पे देखिए अगेन मैं एक बार बैक क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे प्लगइन्स का जो मैंने आपको बताया वो सेम चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलता है। ऑर्डर मतलब कि आपका जो सर्विसेज चलिए, जो प्रोडक्ट आपका है यहाँ पे उसको आप रिन्यू कर सकते हो, उस ऑर्डर को देख सकते हो, उसको अपग्रेड कर सकते हो, एंड जो है मेन डोमेन सेट कर सकते हो। सेट जैसे कि मैंने बताया कि 2 डोमेन आपने यहाँ पे ऐड कर दिया, तो उनमें से आपको एक जो है मेन डोमेन रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है आपने सस्ते वाली एकदम जो लोअर प्राइस वाली प्लान को आपने परचेस किया, तो यहाँ पे आपने एक ही वेबसाइट को जो है रन करवा सकते हो। तो इसलिए मतलब ज़रूरी हो जाता है कि आपने इसके अंदर ये मेन डोमेन एरिया को आपको सेट करना है, ठीक है। सो उसके नीचे आता हूँ, और यहाँ पे देखिए अकाउंट्स के अंदर भी आपको जो है आपके अकाउंट्स दिख जाएगा, और उसका पासवर्ड आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ईमेल एरिया यहाँ पे देख सकते हो कि ईमेल अकाउंट्स, तो आप चाहे तो यहाँ से फ्री में भी ईमेल अकाउंट्स ईमेल क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे देखो कुछ बहुत सारे अनलिमिटेड ईमेल को होस्ट करने के लिए बहुत ही सस्ते प्राइस लिया जाता है, सिर्फ और सिर्फ जो है 69 रुपया पर महीने के हिसाब से आप जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको देख सकते हो कि 10 GB का जो है अकाउंट्स मिलता है, 50 ईमेल को जो है आप यहाँ पे होस्ट कर सकते हो। बड़ा प्लान्स लेते हो तो और भी आपको बड़ा चीज़ें मिलता है, बट यहाँ पे आप चाहते हो एक फ्री में ईमेल अकाउंट यहाँ पे बना सकते हो। आप अपने साइट के नेम से मतलब यहाँ पे edittasks.com, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो arup@edittasks.com, ये आपका एक ईमेल हो जाएगा, और उसका एक पासवर्ड बना के आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो, इसको होस्ट कर सकते हो, राइट। सो यहाँ से मैं अगेन जो है बैक आता हूँ, और बैक आने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या क्या मेन चीज़ है। इस चीज़ को देखना यार आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है, मतलब होगा अगर इन फ्यूचर कभी भी प्रॉब्लम होता है, और एंड में मैं आपको बताऊँगा कि इनसे कैसे आपको सपोर्ट लेना है, राइट। सो यहाँ पे थोड़ा सा मैं नीचे आता हूँ, और देखिए यहाँ पे ईमेल की जो बात था मैंने आपको बता दिया हूँ, बाकी ये सारे के सारे चीज़ें ईमेल से रिलेटेड ही है। आप यहाँ पे देखो डोमेन्स के अंदर आप सब डोमेन क्रिएट कर सकते हो, पार्क डोमेन कर सकते हो, मतलब इस डोमेन के ऊपर जो एक डोमेन पार्क करवा सकते हो। ये अलग तरीके से चीज़ें, अलग तरीके से बिजनेस है, उसके ऊपर मैं अलग एक वीडियो बनाऊंगा कभी टाइम मिले। यहाँ पे ऐड वेबसाइट कर सकते हो, सेम चीज़ जहाँ पे मैंने आप लोगों को वहाँ पे ऊपर में दिखाया था वही चीज़ ऐड वेबसाइट, एंड उसको रिडायरेक्ट करवा सकते हो, पुराना डोमेन से नया डोमेन पे रिडायरेक्ट करवा सकते हो, और क्लाउड फ्लेयर को यहाँ से भी अगेन जो है आप इंस्टॉल कर सकते हो। सो थोड़ा सा नीचे आता हूँ, यहाँ पे देखो ये देखो ऑटो इंस्टॉलर, इसके अंदर से आप जो है स्क्रिप्ट को CMS को इंस्टॉल कर सकते हो, जैसे कि वर्डप्रेस हो गया, जुमला हो गया, और भी जो चीज़ें होता है उसको आप यहाँ पे कर सकते हो। इंपोर्ट वेबसाइट कर सकते हो, किसी दूसरे होस्टिंग कंपनी से आप अपने साइट को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो, माइग्रेट कर सकते हो, आप अपने इस साइट को छोड़ के किसी दूसरे कंपनी के पास जा सकते हो। इरोड पेज आप यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से इरोड पेज जो है शो होता है, और उसका क्या डेफिनेशन होता है। यहाँ पे देख सकते हो कि 400 का जो है बैड रिक्वेस्ट का होता है, 401 का जो है ऑथराइजेशन रिक्वायर्ड का होता है, 403 का जो है फॉरबिडन का होता है, 404 का जो है नॉट फाउंड का होता है, 500 का जो है इंटरनल सर्वर इरोड होता है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से रीसेट कर सकते हो, जब आपका कोई इरोड आएगा ना तो आप यहाँ पे रीसेट कर दीजिए, उससे आपका जो है इरोड हट जाता है। मैंने इस चीज़ को करके देखा हूँ, राइट। सो थोड़ा सा बैक आता हूँ अगेन, इन सारे चीज़ों को ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे धीरे धीरे बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसका बहुत बड़ा वैल्यू है, बहुत बड़ा रोल है आपकी वेबसाइट के पीछे की बैकएंड की चीज़ों को आपको देखना ज़रूरी होता है, राइट। सो अगेन मैं नीचे आता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दिखा दिया हूँ कि आपको जो है इरोड पेजेस, और यहाँ पे लर्न टू कोड का मतलब इसके अंदर जो है बहुत सारे ऐसे पेड जो है आपको कोर्सेज मिल जाता है, जिसके थ्रू आप जो है कोड सीख सकते हो। बहुत सारे फ्री कोर्सेज भी मिलता है, जिसके थ्रू आप बहुत कुछ मार्केटिंग वगैरह बहुत कुछ सीख सकते हो, ठीक है। मेरा जो करो ब्लॉगिंग है इसके अंदर मैंने इस चीज़ को इंप्लीमेंट करके रखा हूँ, और मैं बीच बीच में इसको पढ़ते रहता हूँ जब मेरे को टाइम मिलता है। ये देख सकते हो SEO टूल किट्स, ये इसका जो एक सजेशन वाला है, मतलब ये आपको खरीदना पड़ेगा, इसको आप फ्री में यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो जो मेन चीज़ आता है यहाँ पे फाइल्स के अंदर आने के बाद, और
यहाँ पे माई एसक्यूएल डेटाबेस, ये दोनों चीज़ों को मैं आपको अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। सो देखिए यहाँ पे जो बैकअप का सेक्शन है, सो आप अपने बैकअप लेना चाहते हो, बैकअप कहाँ पे लेना चाहते हो वो जगह आप सेट कर सकते हो, या फिर वर्डप्रेस पे ऐसे बहुत सारे प्लगइन्स है बैकअप रिलेटेड, तो उतना डरने की बात नहीं है। बट यहाँ पे जो फाइल मैनेजर है, ये जो चीज़ें होता है ना, तो आपके वेबसाइट के अंदर आप जो भी एक्टिविटीज़ करोगे, जो भी चीज़ें डालोगे, जो भी कंटेंट, चाहे इमेज के थ्रू, चाहे टेक्स्ट के थ्रू, चाहे वीडियोस फॉर्मेट में, जो भी फॉर्मेट में आप डालोगे ना, तो वो जो है यहाँ पे मतलब अगर प्लगइन्स भी यहाँ पे इंस्टॉल करते हो तो उसका भी यहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। मतलब आपने जो फ्रंट पेज पे जो भी चीज़ें करते हो उसकी पूरी की पूरी बैकएंड जो है यहाँ पे आता है फाइल मैनेजर के अंदर। यहाँ पे जो मेन चीज़ें होता है, यहाँ पे ये जो लॉग्स एंड डोमेन्स, ये आपके लिए नहीं है, मतलब ये आपके काम का नहीं है। यहाँ पे मेन जो चीज़ें होता है वो है public_html। इसके अंदर अगर आप डबल क्लिक करोगे तो ये चीज़ें ओपन हो जाएगा, वन क्लिक में नहीं होगा, डबल क्लिक में ओपन होता है, राइट। सो यहाँ पे देखिए और भी जो चीज़ें होता है, तो यहाँ पे आपके सारे के सारे चीज़ें यहाँ पे दिखने को मिलता है। ऐसे मैं करता हूँ, बहुत सारे लोग ना करने की सलाह देता है, बट मैं कर लेता हूँ कि अगर किसी ने आपने किसी भी प्रकार की प्लगइन को इंस्टॉल किया था आप अपने साइट के अंदर, और वो प्लगइन आपने बाद में डिलीट कर दिया, राइट, लेकिन उसका जो डेटा है, उसका जो कैसे है वगैरह वगैरह, वो यहाँ पे स्टोर रहेगा ही रहेगा। तो इसके लिए क्या बनता है कि आपको वहाँ पे डिलीट करने के बाद यहाँ पे फाइल मैनेजर के मतलब फाइल मैनेजर के ऊपर आने के बाद आपको यहाँ पे भी डिलीट कर देना है, राइट। सो वो आपको यहाँ पे ढूंढ लेना है कहाँ पे आपका प्लगइन, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, राइट। सारे प्लगइन की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कहाँ पे? यहाँ पे देख सकते हो WP कंटेंट, इसके अंदर अगर आपने जो डबल क्लिक भी कर सकते हो या फिर राइट क्लिक करके जो है आप इसको ओपन कर सकते हो, राइट, या फिर ऊपर में यहाँ पे सिलेक्ट करके आप ऊपर में ओपन का बटन मिल जाएगा, वहाँ से भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो प्लगइन का सेक्शन है, थीम का सेक्शन है, जो आपने यहाँ पे चीज़ें करोगे। यहाँ पे देखो प्लगइन के अंदर मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ ये रहा आपका ओपन, ठीक है, पहला वाला जो है ये आपका ओपन। सो इसके अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि कौन कौन से प्लगइन को मैंने यूज़ किया था और किसको जो मैंने अभी तक यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो जिन सारे प्लगइन को मैंने इंस्टॉल किया था वो यहाँ पे पूरा का पूरा लिस्टेड है। और यहाँ पे अनलिमिटेड लाइव क्रिकेट जो लाइट था इसको मैंने ट्राई करा था, बट इसको मैंने डीएक्टिवेट करके रखा हूँ। फिर भी यहाँ पे देख सकते हो कि 4 KB का इसका साइज़ जो यहाँ पे दिखा रही है। तो मैं चाहता हूँ तो यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और इसको यहाँ से क्या करूँगा, एकदम नीचे देख सकते हो कि डिलीट, राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे डिलीट आपको मिल जाता है और आप इसको जो है डिलीट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिलेक्ट करके ऊपर भी यहाँ पे जो डिलीट का बटन है इसके अंदर भी आप क्लिक कर सकते हो। ये जो चीज़ आपका डिलीट हो गया ये आपका परमानेंटली डिलीट हो गया, ठीक है। सो इससे क्या होता है कि आपकी वेबसाइट की स्पीड जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होता है। सो मैं यहाँ से बैक चलता हूँ एकदम मेरे साइट के अंदर जहाँ पे मैं थे। तो यहाँ पे फाइल मैनेजर की जो काम था मैंने आपको समझा दिया हूँ कि यहाँ पे चीज़ें जो है इस प्रकार से होता है। आप देखिए माई एसक्यूएल डेटाबेस, तो ये जो चीज़ें हैं मैं आपको समझा देता हूँ ऊपर में ले जाके एक बार, क्योंकि आपको यहाँ पे देखो माई एसक्यूएल डेटाबेस आपको जो शेयर्ड होस्ट मतलब जो स्टार्टर वाला प्लान है उसके अंदर आपको 2 ही मिलता है, ठीक है। एक का जो है 50% यहाँ पे यूज़ हो चुका है, मतलब कि एक जो डोमेन आपने जैसे यहाँ पे रजिस्टर करेंगे तो माई एसक्यूएल डेटाबेस आपका 50% यहाँ से ले लेगा, ठीक है। बट जैसे आपने यहाँ पे न्यू डोमेन एंटर करेंगे तो वो जो है आपका 100% ले लेगा। लेकिन बाद में अगर आप चाहते हो कि उसके साथ जो है और भी एक डोमेन जो है आप ऐड करोगे, मतलब यहाँ पे किसी में इसमें से किसी को एक डिलीट करके आप जो है और एक नया डोमेन ऐड करोगे, सो उस टाइम यहाँ पे जो है आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस जो है वो चीज़ों को झेल नहीं सकता है। तो इसके लिए तब क्या करना पड़ेगा, सो तब मैं आपको बताता हूँ कि तब आपको यहाँ पर आना पड़ता है और यहाँ पर आने के बाद आपको जो माई एसक्यूएल डेटाबेस है यहाँ पर आपको नया तरीके से क्रिएट करना पड़ता है। मतलब यहाँ पर देखो क्रिएट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपका डेटाबेस की नाम भरना है, एक यूज़र नेम भरना है और यहाँ पर एक पासवर्ड भर के आप जो इसको क्रिएट कर सकते हो। तो उससे जो है काम चला जाता है और जो पुराना हो जाता है उसको आप डिलीट भी कर सकते हो। यहाँ पे देखो ये वाला है तो इसके राइट साइड में मैं क्लिक करूंगा, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। सो इस प्रकार से जो है काम होता है माई एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर, ठीक है। बाकी का जो चीज़ है आपको उतना मतलब डिटेल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अगेन यहाँ पे बैक आता हूँ और बैक आने के बाद मैं जो मेन चीज़ें था कि इनका सपोर्ट सिस्टम आप कैसे ले सकते हो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे जो मेन चीज़ें होता है कि अगर आपने एक बार यहाँ पे इसके अंदर जो है सर्वर को सेट कर दिया कि आपने यहाँ से जो सर्वर ऊपर में देख सकते हो कि आपकी यहाँ पे लेफ्ट साइड में दिखाई दे रही है कि आपने सिंगापुर का सर्वर लिया हो, ठीक है। बट आपने इंडिया से टारगेट करना चाहते हो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट में, तो आपको यूएस की सर्वर होना ज़रूरी है। मतलब उससे क्या कहीं ना कहीं आपका इंक्रीज़ होता है आपकी स्पीड वगैरह। अगर आपने इंडिया से टारगेट करे तो आप इंडिया की सर्वर बेटर है। मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में इस चीज़ को बताया था कि एग्जिस्टिंग डोमेन एंटर करेंगे उसके बाद ही आपको यहाँ पर सर्वर लोकेशन को सेट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये एक बारी होता है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे, इस चीज़ को अप्लाई करेंगे कहाँ पे, इसकी जो ये होता है आपका जो टीम होता है, ठीक है, मतलब इनका जो चैट सपोर्ट होता है उनको जो हम यहाँ से रिप्लाई करेंगे कि क्या हम इसको चेंज कर सकते हैं। मोटा मोटा में कि हम लोग जो उनके साथ चैट करेंगे और उनको पूछेंगे कि भाई हम इसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखो आपको चैट सेक्शन के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे बहुत सारे जो है आपको बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिल जाएगा क्या चीज़ें,
बहुत सारे ऐसा आर्टिकल जो है इसके ऊपर लिखा हुआ है, उन सारे आर्टिकल को पढ़ के आप यहाँ से जो है सोल्यूशन ले सकते हो। बट इन सारे आर्टिकल में से अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है ना, तो आप यहाँ से ट्यूटोरियल चेक कर सकते हो। फिर भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है तो आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस के बटन के अंदर जैसे क्लिक करोगे, सो यहाँ पे देखो मैसेज सेंड करने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोलता है कि हम लोग जो आपको रिप्लाई करेंगे 1 घंटे के अंदर, बट ये बहुत ही जल्द रिप्लाई कर देता है। यहाँ पे हम लोग जो है टेस्ट करेंगे कि कितना देर में जो हम लोग को रिप्लाई मिलता है। सो यहाँ पे सबसे पहला मतलब सेंड मैसेज के अंदर मैंने क्लिक किया हूँ, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि किस रिलेटेड जो है आप यहाँ पे आपका जो है मैसेजेस सेंड करना चाहते हो, ताकि उन सारे एक्सपर्ट्स तक जो है आपकी ये क्वेरीज जाके पहुँचे, ठीक है। सो यहाँ पे हाउ टू के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। तो हाउ टू वाला जो है यहाँ पे मैं इसको, ये तो सेंड हो चुका है। सो देखिए अभी आपको जो है यहाँ पे रिप्लाई मिलेगा। जब रिप्लाई मिलेगा, यहाँ पे देखो रिप्लाई मिल गया है, हेल्प करने के लिए यहाँ पे रेडी है। तो मैं यहाँ पे एक रिप्लाई लिखूँगा। रिप्लाई में क्या लिखूँगा, तो कैन आई चेंज माई सर्वर लोकेशन, उसके बाद मैं उसको सेंड करता हूँ। अब देखता हूँ कि रिप्लाई में क्या आता है। सो यहाँ पे रिप्लाई देखिए आ चुका है। अभी ये जो रिप्लाई आया है शायद मेरे ख्याल से ये बॉट के थ्रू आ रही है, बट आपका जो क्वेरीज है आपके ईमेल पे भी जाएगा, इसका जो सोल्यूशन है आपके ईमेल पे भी जाएगा। सो यहाँ पे बताया जा रही है कि आप यहाँ पे इन सारे आर्टिकल्स को पढ़ सकते हो। अगर आपको इनको पढ़ने के बाद कोई जो है रिप्लाई नहीं मिलता है तो आप फिर से जो यहाँ पे चैट कर सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल में क्या लिखा गया मैं एक बार देख लेता हूँ। वेयर आर योर सर्वर लोकेटेड, तो ये मेरे को बता रही है कि मेरा सर्वर कहाँ पे लोकेटेड है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे को बता रहा है कि कहाँ पे जो है मेरा सर्वर, मतलब इन लोगों का सर्वर कहाँ पे है, राइट। सो यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखता हूँ। यहाँ पे देखो शेयर्ड क्लाउड एंड वर्डप्रेस प्लान्स, तो यहाँ पे देखो यूरोप है, एशिया है एंड नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। अगर आपने जो है क्लाउड ग्लोबल प्लान के साथ जाते हो तो यूरोप में है, एशिया में है, नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है। अगर आपने सी पैनल प्लान्स के साथ जाते हो तो यहाँ इनका कहाँ पे सर्वर है वो सारा कुछ यहाँ पे आपको बता देता है। बट मेरे केस में मेरा यहाँ पे ऊपर वाला जो है एकदम शेयर्ड वाला है, तो मेरा यहाँ पे जो है एशिया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं इसको, यहाँ पे देखो यूरोप है, एशिया है, मेरे को बता रही है। एशिया मैंने सिलेक्ट करके रखा हूँ, नॉर्थ अमेरिका है, यूएस है, ठीक है। सो मैं अगर चाहता हूँ कि इसको जो है एशिया में ले जाने की, तो देखता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है। तो यहाँ पे देखो मेरे को बता रही है कि जो आपने यहाँ पे चेक किया है वो आपके लिए सही है। सो मैंने यहाँ पे बताता हूँ नो। देखो मैं यहाँ पे नो रिप्लाई किया हूँ कि मेरे को जो चीज़ें यहाँ पे मिला है वो मेरे को सेटिस्फाइड नहीं किया है। तो ओके, द टीम टिपिकली रिप्लाई इन अंडर 1 आवर। तो यहाँ पे मेरे को बता रही है कि मेरा यहाँ पे देख सकते हो ईमेल भी शो हो रही है। सो इस ईमेल पे आपको जो है बहुत जल्द जो है आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। सो टीम कॉन्टैक्ट करेगा और उसके बाद आप वहीं से जो है चैट को कंटिन्यू कर सकते हो ईमेल से, बाय ईमेल के थ्रू ईमेल चैट ले सकते हो कि हाँ मैंने जो है इस प्रकार से सर्वर को चेंज करना चाहता हूँ, तो वो लोग कर देता है। और मैं जो है इस चीज़ को करके देख लिया हूँ कि मेरा सर्वर भी यूएसए सेट हो गया था एक बार, मैंने उसको चेंज करके जो है इंडिया मतलब एशिया कर लिया था, राइट। मेरे बात को आप विश्वास कीजिए, आपको भी इस प्रकार से हेल्प मिलेगा। अगर आपका सर्वर गलती से यूएस में हो गया, आप चाहते हो कि इंडिया लाना, तो आप इस प्रकार से चैट करके उन लोगों के साथ देख सकते हो, ठीक है। आपको डेफिनेटली फ़ायदा हो जाएगा, मतलब आपका काम हो जाएगा। अभी जो मेन चीज़ें आता है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सो यहाँ पे मैं इस टैब को यहाँ से क्लोज़ करता हूँ। और जो मेन चीज़ है जिसके बारे में मैं बात करना चाह रहा था, आप लोगों को शेयर करना चाह रहा था कि अगर गलती से आपका यहाँ पे अकाउंट ही डिलीट हो जाए तो उसके लिए आप क्या करेंगे, ठीक है। सो मैं इसको यहाँ से सीधे, मैं जो है गलती से नहीं, मैं जो जानबूझ के जो है यहाँ पे डिलीट करके आपको दिखा रहा हूँ। एकदम नीचे आता हूँ और यहाँ पे देखो डिलीट अकाउंट बता रही है। सो इसके ऊपर मैं जाता हूँ और जाने के बाद देखिए मेरा यहाँ पे बता रही है कि व्हेन वुड यू लाइक टू कैंसिल योर होस्टिंग अकाउंट। और यहाँ पे देखिए इमीडिएटली एट एक्सपीरियंस डेट, कि किसी अगर अपने जो है डेट को चाहते हो कि हाँ मैं जो 4/8/2022 तक मेरा डेट है, यहाँ पे मेरे को बता रही है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो कंटिन्यू कर सकते हो, आई चेंज माइंड। अगर आपने माइंड चेंज कर चुके हो तो आप यहाँ से जो है बैक भी हो सकते हो, बट मैंने इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखिए जानबूझ के इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, देखता हूँ कि होस्टिंगर मेरे को कितना सपोर्ट करता है, राइट। सो मैंने यहाँ पे कंटिन्यू बटन के अंदर क्लिक कर रहा हूँ। सो यहाँ पे देखो अगेन जो है मेरे को बता रही है कि आप इसको जानबूझ के करें, तो यहाँ पे मैंने आई अंडरस्टैंड दे दिया हूँ। उसके बाद जो है कैंसिल होस्टिंग करता हूँ, उसके बाद येस कैंसिल होस्टिंग करता हूँ। मैंने यहाँ पे कोई भी डोमेन को सेट नहीं किया हूँ। मैंने आप लोगों के सामने, आंखों के सामने देख सकते हो कि मैंने जो योर होस्टिंग अकाउंट हैज़ बीन कैंसिलेड यहाँ पे मेरे को बता दिया है। बाद में इसको कैसे मैं रिवोक कर सकता हूँ, इसको कैसे मैं रिटर्न कर सकता हूँ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। अभी शुरू होता है, देखिए मेरा सारे के सारे प्लान यहाँ से गायब हो गया, राइट। सो मेरा यहाँ पे सारे के सारे प्लान्स जो है गायब हो चुका है। सो अब मैं क्या करूँ, अगर इन केस आप लोगों के साथ ऐसा हो जाता है तो आप लोग क्या करेंगे, ठीक है।
ये चीज़ को डेफिनेटली देख के जाइए। यहाँ से कुछ करने के कोई रास्ता नहीं है, सिर्फ एक ही रास्ता है, इन लोगों की सपोर्ट लेना। सो अगेन आपने जो है यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपकी जो लोगो है मतलब आपकी जो अकाउंट्स है, और यहाँ पे देखो मेरा अरूप घोष है, मेरा ईमेल आईडीज़ है, और यहाँ पे देखो गेट हेल्प्स के अंदर मैं अगेन जाता हूँ, मेरे को अभी हेल्प चाहिए। सो इसके अंदर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अगेन मैं उसी टैब के अंदर जाऊँगा, चैट वाला टैब के अंदर, और यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट अस का बटन है। जैसे मैंने आप लोगों को शुरुआत की थी सेम ऐसे ही करने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे हाय अरूप अगेन मेरे को बता रही है कि यहाँ पे देखो 2 मिनट से कोई मेरे को यहाँ पे बता रहे थे 2 मिनट आगे मेरे को शायद जो ईमेल भी चला गया। मैं एक बार चेक करके देख लेता हूँ यहाँ पे जो पहला वाला ईमेल था वो गया है या फिर नहीं, वो मैं एक साथ चेक करके देखूँ। लेकिन इससे पहले मेरे को ये रिक्वेस्ट भेजना पड़ेगा कि मेरे को जो है ये प्रॉब्लम हुआ है, इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए, सेंड एज ए मैसेज, ठीक है। उनको मैं अगेन जो एक मैसेज सेंड करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे देखो हाउ टू या फिर डोमेन या फिर आधार, तो यहाँ पे देखो मैं वेबसाइट रिलेटेड, चलिए मैं यहाँ पे आधार्स के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ। आप किसी भी एक ले सकते हो, वो अपने हिसाब से उसको काउंट कर लेगा, मतलब काउंटर कर लेगा कि किसका ये क्वेरीज है। सो आधार्स के ऊपर मैंने गया हूँ जस्ट नाउ, तो यहाँ पे आ चुका है। मैं यहाँ पे जो है मेरा फाइनल रिप्लाई लिखने वाला हूँ, ठीक है। सो यहाँ पे मैं रिप्लाई लिखने वाला हूँ कि माई एक्सीडेंटली जो है मैंने इसको डिलीट हो गया है, आई वॉन्ट टू रिटर्न दिस। आप लोगों के सामने मैं इसको रिटर्न करके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे केस में ऐसा हो चुका था और उसी को मेरे को जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आपने इस प्रकार से कोई गलती कर दिया सो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए मैं एक बड़ा सा कमांड लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, बड़ा सा एक चैट लिखता हूँ। सो इस जगह को ध्यान से देख लीजिए। मैं अगर पॉसिबल होता है मैं जूम करके दिखाता हूँ कि आई एक्सीडेंटली डिलीट माई डोमेन, आई एम अनेबल टू होस्ट माई वेबसाइट, प्लीज़ डू करेक्ट। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको सेंड कर देता हूँ, राइट। अब देखिए मैंने इसको सेंड कर दिया हूँ और उसके बाद देखिए रिप्लाई में क्या आता है, थैंक्स आई विल करेक्ट यू विद द टीम। यहाँ पे बता रही है कि यहाँ पे इंग्लिश में जो लिखा है कि अगर आपने अपने डिवाइस से दूर हो तब भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको ईमेल करूँगा, मतलब हम लोग, मेरा जो टीम है, हम लोग का जो टीम है वो आपको ईमेल करता रहेगा, राइट। सो मैंने यहाँ पे वेट कर रहा हूँ कुछ देर और देखता हूँ कि क्या मेरे को रिप्लाई करता है। सो मैंने यहाँ पे ओके लिख के मैं इसे जो है छोड़ता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि कितनी देर के बाद मेरा ये मतलब प्रॉब्लम जो है सॉल्व होता है। तो मैंने यहाँ पे ओके लिखा एंड उसके बाद उसको सेंड कर दिया, ठीक है। सो मैंने उसको सेंड कर दिया और उसके बाद देखता हूँ कि मेरा कब जो है प्रॉब्लम सॉल्व होता है, राइट। तो मैंने यहाँ पे ईमेल अकाउंट को ओपन करता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए, ठीक है। सो गाइस कुछ मिनट के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि मेरे पास जो पहला वाला जो मैंने उन लोगों के साथ क्वेरीज की थी, जो चैट की थी, उनका यहाँ पे रिप्लाई आ चुका है, फेडरिक फ्रॉम होस्टिंग का। तो इसके अंदर जैसे मैंने क्लिक किया था तो वहाँ पे जो बात हुआ था वो आपको यहाँ पे दिख रही है, और जो यहाँ पे फाइनली मेरे को बताया जा रही है कि थैंक यू फॉर योर पेशेंस टुडे, आई रियली अप्रिशिएट इट। तो यहाँ पे देखिए कुड यू आस्क यू द रीजन बिहाइंड यू रिक्वेस्ट ऑफ द सर्वर ट्रांसफ़र एंड कौन सा ट्रांसफ़र आप, मतलब कौन सा सर्वर लोकेशन आप लेना चाहते हो। तो यहाँ पे बता रही है कि 2 सवाल उन्होंने मेरे को पूछा है कि क्या रीज़न हो सकते हैं कि आपने यहाँ पे सर्वर को जो ट्रांसफ़र करना चाहते हो और कौन से सर्वर पे आप इसको लेके जाना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे बता रही है कि अगर आपको जो है इस चैट को आगे ले जाना है तो आपको यहाँ पे देखो रिप्लाई ऑन मैसेंजर, यहाँ पे जो है रिप्लाई इन आवर मैसेंजर। तो यहाँ पे देखो इसके अंदर जैसे मैंने क्लिक कर रहा हूँ, सो ये मेरे को कहाँ पे रिडायरेक्ट करिए, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ कि यहाँ पे जो है मेरे को अगेन एच पैनल के अंदर ही रिडायरेक्ट करिए जहाँ से हम लोगों ने चैट को शुरुआत की थी, ठीक है। सो यहाँ पे देखो मैं एक बार बैक आता हूँ और बैक आके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए मैंने कॉन्टैक्ट अस करता हूँ और करने के बाद यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक मिनट मैंने यहाँ पे देखता हूँ। सो देखिए यहाँ पे मैंने मेरे को बता रहा था कि यहाँ पे देखो रिप्लाई एंड योर ईमेल, तो यहाँ पे 1 घंटे के अंदर, तो मेरे को जो है अब यहाँ से जो है मैं इसको चला सकता हूँ। यहाँ पे फेडरिक्स जो है मेरे साथ एक्टिवेट है, तो मैं दोनों चीज़ों को जो है शेयर करने वाला हूँ। मैंने यहाँ पे सबसे पहले उसको यही लिखना चाहता था। देखिए फेडरिक्स जो है मेरे लिए यहाँ पे वेट कर रही है, देख सकते हो फेडरिक्स जो है यहाँ पे लाइव है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सबसे पहले इसको यही चैट करना चाहता हूँ, हेलो। सो मैंने फेडरिक्स को यहाँ पे वो जो रीज़न था उसको छोड़ के मैं दूसरा रीज़न यहाँ पे बता रहा हूँ कि फेडरिक्स मेरा अकाउंट यहाँ पे डिलीट हो चुका है, मैं कोई सा भी यहाँ पे जो है होस्टिंग मतलब होस्ट को नहीं कर सकता हूँ कोई से भी वेबसाइट को। सो प्लीज़ डू करेक्ट एंड उसके बाद यहाँ पे फेडरिक्स मेरे लिए यहाँ पे लाइव है। सो मैं यहाँ पे जो इसको चैट सेंड करता हूँ, अब देखता हूँ कि फेडरिक्स जो मेरे को क्या रिप्लाई करता है, नॉट सीन येट, मतलब मैं 1 मिनट हो चुका है मैं यहाँ पे चैट सेंड किया हूँ बट फेडरिक जो अभी तक उसको रीड नहीं किया है, मतलब कि वो ऐसे करता है कि एक साथ जो बहुत सारे लोगों के साथ एक्टिव रहता है, ठीक है। सो वो यहाँ पे मेरे लिए खुद बैठा नहीं है बट बहुत सारे लोगों को जो है ये 1 बाय 1 जो है आपका भी यहाँ पे वो पढ़ के जाएगा, ऐसे नहीं कि जो आपको छोड़ देगा जब तक कि यहाँ पे एक्टिव शो हो रही है, मतलब कि आपको कुछ ना कुछ रिप्लाई करके जाएगा, ठीक है। सो बाय द वे यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा नोटिफिकेशन बेल जो है यहाँ पे हिल रहा है, तो इसको मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि यहाँ पे चीज़ें क्या बता रही है। होस्टिंग एडिट टास्क हैज़ बीन कैंसिल्ड, मतलब मैं जो यहाँ पे कैंसिल कर चुका था तो वो यहाँ पे कैंसिल हो चुका है, ठीक है। रीज़न सेल्फ, ये सेल्फ भी मेरे को बता रही है कि मैंने जो सेल्फ यहाँ पे कैंसिल कर चुका हूँ।
बाय द वे ये तो मैं जानता हूँ कि मैं सेल्फ कर चुका हूँ, बट मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ कि मैं इसको एक्सीडेंटली किया हूँ। सो आपने जो है इसको एक बार रिसॉल्व कर दीजिए, राइट। सो आप देखो यहाँ पे फेडरिक जो है मेरे को रिप्लाई देना स्टार्ट किया है, उन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें टाइप कर रहा है। सो देखता हूँ कि क्या टाइप करके मेरे को भेजता है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फाइनली फेडरिक जो है मेरे को सेटिस्फाई दिया है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो फेडरिक बता रही है कि आई अप्रिशिएट योर पेशेंट और आई हैव रीएक्टिव योर होस्टिंग प्लान, और यहाँ पे बता रही है कि मैं जो है अभी तक आपके लिए बैठा हूँ और कोई जानकारी आपको चाहिए। सो यहाँ पे मैं इसको एक बार चेक करके देखता हूँ और उसके बाद मैं उसको जो है थैंक यू रिप्लाई करूँगा, ठीक है। सो मैंने इसको एक बार यहाँ पे होम पे जाता हूँ और जाने के बाद देखिए मैं यहाँ पे अभी तक जो है मेरे को नहीं मिला है। 1 मिनट मैं उसको रिफ्रेश करता हूँ, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट। सो मैंने इस पेज को रिफ्रेश कर रहा हूँ आप लोगों के सामने, अभी देखता हूँ कि फेडरिक्स मेरे को कितना सेटिस्फेक्शन किया है, ठीक है। सो फाइनली बूम, यहाँ पे देख सकते हो कि मेरा edittext.com जो मेरे को रिटर्न मिल गया है और फेडरिक्स को बनता है, जो मैं फेडरिक्स के साथ यहाँ पे चैट कर रहा था उसको बनता है कि एक थैंक यू रिप्लाई करना, THANK थैंक YOU, ठीक है। सो मैंने इसको थैंक यू रिप्लाई करता हूँ ताकि ये फर्ज बनता है आपको भी, आप जो इसको एक बार थैंक यू रिप्लाई कर दीजिए, ठीक है। सो अभी बात करता हूँ कि मेरा जो साइट है वो साइट का जो डेटा था, ठीक है। सो डेटा वापस आता है या फिर नहीं वो भी यहाँ पे लाइव चेक करके देख लीजिए। अगर नहीं आता है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो भी मैं आपको सोल्यूशन दूंगा, राइट। सो यहाँ पे देखिए मेरे edittext.com मेरे ख्याल से डेटा जो है अभी गायब हो जाना चाहिए, मतलब डेटा यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखिए एडिटर साइट पहले था, अभी वो चीज़ें यहाँ पे शो नहीं हो रही है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं मैनेज के बटन के अंदर क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे देखिए आ रही है चीज़ें, और यहाँ पे edittext.com मेरा माई डोमेन था, इसके अंदर मैं एक बार क्लिक करके देखता हूँ कि मेरा साइट यहाँ पे देखो कुछ ना कुछ इसके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, बट मेरे को जो होस्टिंग अकाउंट था वो मेरे को रिटर्न मिल गया है। तो यहाँ पे बता रही है कि आपको अभी करना क्या है। यहाँ पे देखिए वेबसाइट edittext.com हैज सक्सेसफुली इंस्टॉल ऑन आवर सर्वर, प्लीज डिलीट द फाइल default.php from the public HTML folder and then upload your website by using FTP और फाइल मैनेजर, ठीक है। सो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल की काम करना पड़ेगा क्योंकि आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा और उसके बाद पब्लिक HTML फोल्डर पे जाके जो है आपको जो अगेन इसको अपलोड करना पड़ेगा। तो इसलिए आपको इस प्रकार से चीज़ें हो जाने से आपका साइट जो है चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ से एक बार फाइल मैनेजर के ऊपर और यहाँ पे जाता हूँ। देखो फाइल मैनेजर अभी खाली हो चुका है क्योंकि मैं इसका बैकअप नहीं लेके रखा था, ठीक है। सो बैकअप लेना ज़रूरी होता है अगर इस प्रकार से चीज़ें, इसलिए जो है साइट का बैकअप लेना ज़रूरी होता है। अगर आपका 1-2 पोस्ट का बैकअप रह जाता है तो वो जो है आपका यहाँ पे नहीं आता, बट पूरा का पूरा वेबसाइट की बैकअप को आप जो है यहाँ पे फाइल मैनेजर के थ्रू जैसे आप अपलोड कर दोगे ना तो यहाँ पे आपका चीज़ें खुल के आ जाना चाहिए। सो यहाँ पे एक बार मैं public.html के अंदर जाता हूँ और देखता हूँ कि मेरा यहाँ पे देखो डिफ़ॉल्ट PHP बड़ा मतलब और कुछ नहीं है। मैं आप लोगों को पहले दिखाया था कि बहुत सारी चीज़ें था, वो अभी कुछ नहीं है। इसीलिए ज़रूरी होता है कि आप साइट की बैकअप जो है दिन ब दिन जो है बैकअप को लेते रहिए। तब भी कोई भी इरर होता है तो इस प्रकार से अगर आप कोई इरर होता है बाय मिस्टेक जो है आपका अकाउंट डिलीट भी हो जाता है तो आपका होस्टिंग कंपनी मतलब होस्टिंग का तो रिटर्न कर देगा, बट आपका फाइल्स तो उनके पास जो है डिलीट हो चुका है तो वो फाइल्स आपको शायद रिटर्न नहीं कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको जो अगेन अपलोड फाइल्स करके जो है उस फाइल को आप अपलोड कर दोगे तो आपका साइट अगेन लाइव हो जाएगा। तो आई होप कि वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई क्योंकि इतना रिस्क लेके मैंने इन सारे काम को आप लोगों के लिए करके दिखाया हूँ। इतना रिस्क लेने के लिए एक लाइक तो बनता है यार। चैनल के साथ जुड़ जाओ ऐसे कमाल की वीडियो आने वाले टाइम पे देखने के लिए। चले बहुत खुश रहिए, दूसरों को ढेर सारा खुशियां बांटते रहिए। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।